जन है केवल हम धर्मांतरण के बात करत हन। जब कांग्रेस की सरकार रही से तो उस समय भी बात आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब वो बात आई। ये है छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र जन विधेयक है, वो पास हो गया 10 जुलाई से, लेकिन जब विधानसभा में पेश करे जाते रही उस समय कांग्रेस के समर्थन वाला नहीं मिले। लेकिन बात जब भी आते सख्ती की बात आती, जब तक कानून नहीं बनी तो सख्ती कैसे हुई। कांग्रेस के का पक्ष है धर्मांतरण लेके और जैन क्रिश्चियन फोरम है ओखर का सोचना है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में का स्थिति है धर्मांतरण के, इस सब बात ला लेके आज मचाबो गदर। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम कोई हंगामा करन, हम कोई ऐसा बात करन जेकर कोई जिन्हें तथ्य ना हो, हम तथ्य के साथ बात करवो। तो आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से गौरी शंकर श्रीवास जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस पार्टी से, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अरुण पन्नालाल जी हैं अध्यक्ष क्रिश्चियन फोरम, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अग्निवेश शर्मा रुद्र सेना के प्रदेश मंत्री युवा सेना के प्रभारी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब आओ गदर के शुरुआत करथन। गदर के पहली सवाल वैसे तो मुझे पूछना चाहिए, वो बधाई भी है सबले पहले गौरी शंकर श्रीवास जी ला कि ओला बड़े दायित्व तो मिले हैं और हम अपन दर्शक की तरफ से और न्यूज़ 24 की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देवतन कि वो ऐसा ही प्रगति करत रहे, आगू बढ़त रहे। लेकिन आज गदर के हम शुरुआत करबो अरुण पन्नालाल जी से, ओखर का पक्ष है, ओखर बाद हम जानबो अमित श्रीवास्तव जी से, काबर की बड़े वकील है, अधिवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, ओखर से जानबो कि ये कानून जिन बनाए गए वो छत्तीसगढ़ में कितना जिन है फायदेमंद है। तो सबले पहली अरुण पन्नालाल जी के पास। अरुण पन्नालाल जी 10 जुलाई के कानून बन गए, अब का लगत है आपला कि जिन आप मोर साथ कई बार जिन है धर्मांतरण के विषय में चर्चा करे हो, हर बार आप आते हो और बात ला बड़ा दमंगई से अपन बात ला ठोस तरीके से आप रखे का प्रयास करे हो। धर्मांतरण कानून छत्तीसगढ़ भर कतका फायदेमंद रही और जिन क्रिश्चियन फोरम है ये कानून लेके का सोचत है? कानून बनाए से कुछ नहीं होए, ये बात मैं थोड़ा सफाई से कहा था। जब तक सबूत नहीं हो ही कोई किस्म के फर्क पड़ी नहीं, ये सबसे पहले बात है। तब बनात रह कतना कानून बनाना है, एक पहले भी तो और कानून बने कि नहीं बने, आप मन ला का फर्क पड़ता है और मोला का फर्क पड़ता है, हमला तो मार खाना ही है। अब कानून में लिखा है क्या लाश ला खोदना है, निकाल के फेंकत है। कौन फेंकत है? ये सब जितना भी बजरंग दल से लेकर के जितना हिंदूवादी श्रीवास्तव जी वो तरफ गौरी शंकर जी वो तरफ सेना वाले जितने भी ये अतिवादी संगठन है वो लोग बस्तर में सब लाशों को खोड़ के फेंकते हैं, कहते हैं ईसाई हो इसलिए हम गाड़ने नहीं देंगे। घर को जाके लूट रहे हो, बस्तर की बात कर रहा हूँ, रायपुर तो बहुत शांत है और वहाँ पे जाकर के आप घर से निकाल रहे हो, घर से तोड़ रहे हो, सबको फेंक रहे हो और उनके ऊपर तो कोई कानून नहीं लगता। कानून तो है तो वैसे ये भी कानून बना लो, क्या फर्क पड़ेगा, हमको मार खाना है, खाते ही रहेंगे। अभी भी कानून नहीं है फिर भी तो हमको आप अरेस्ट कर रहे हो, हमारे घर के अंदर घुस रहे हो, एक भी FIR नहीं होता है। धर्मांतरण एक ने बोल दिया तो वो धर्मांतरण हो गया। दूसरा प्रावधान है कि DYSP की अनुमति के बगैर FIR नहीं होता, पर FIR हो रहा है। तो जब कानून का पालन ही नहीं होना है, अभी धर्मांतरण होना है, यदि धर्म ला परिवर्तन करना है तो कलेक्टर ला सूचना देल पड़ी और ये सब पूरा जिन बनाए गए है ओला लेके आप काबर नहीं वो साथ देवत? भैया आज तक तो सजा हुई नहीं है 70 साल में, तो आज कहाँ से हो जाइए। तो हम तो कानून का पालन करा था ना, नहीं करा था तो अभी तक सब जेल में रहते हैं। और अभी भी जो जबरदस्ती हमारे ऊपर जो लगा लोगों के पकड़ के ले जाते हैं वो 12 घंटे में छूट के आ जाते हैं। इसलिए होते हैं कारण कि हम कानून के पालन करते हैं और जबरन कोई काम हो ही नहीं और कोई सबूत आपके पास है ही नहीं। सबूत होते तो आधा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हुए। देखिए धर्मांतरण और अवैध धर्मांतरण दो अलग चीज है, बात ला समझ ले। धर्मांतरण होना और वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो हम करत हन। कोई मोर घर में आके कहते प्रार्थना करते दिल से मानते और कहते कि नहीं मैं धर्मांतरण करना है तो ओकर बराबर हम धर्मांतरण करबो और कलेक्टर ला इन्फॉर्म करबो जो कानून में प्रावधान है। ये हो गया धर्मांतरण। अब अवैध धर्मांतरण के आरोप लगा था कि वो आकर के 2 बोरी चावल दे दिस तो एक बोलते 1 बोरी भर के नोट दे दिस। ये सब जो झूठे आरोप हम पे लगाते मैं खारिज करत हूँ, ये बात समझ लो। बात कर ये बात ला खारिज। गौरी शंकर श्रीवास जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास जी लगातार जिन्हें है आप धर्मांतरण लेके छत्तीसगढ़ में चाहे कांग्रेस के सरकार रहे हो चाहे आपके भी सरकार हो, आप आंदोलन करत रहे हो। अरुण पन्नालाल जी कहते कानून से कुछ नहीं हुए और ना ही ऐसा टाइप के धर्मांतरण होते जिला आप अवैध धर्मांतरण कहा था और हमला तो मार खाना एक बेबस
जिन्हें एक व्यक्ति छत्तीसगढ़िया व्यक्ति जिन्हें ऐसा टाइप के बात आज पन्ना लाल जी कहा तरी से, तो आप भी आज एक जिम्मेदार पद में हो, तो आपके क्या कहना है? जो ना कर पाए वो काम कर देंगे, छत्तीसगढ़ को नीलाम कर देंगे। अभी का कहा तरी से 70 साल में कोई ला सजा नहीं हुए। एकरे कारण तो ये कानून लाए हैं, बहुत बोचक गयो तुमन और बोचके के बहुत प्रयास करे हो, कानून के साथ में खिलवाड़ करे हो। और अब ये छत्तीसगढ़ में चरित्र नहीं चलने वाला। लंबे समय से जनजाति समाज से लेकर सभी वर्ग के मन एक हर मन के चपेट में आ चुके हैं। चंगाई सभा के आड़ में धर्मांतरण के नंगाई दी चलंदर हमन जो चरित्र चले हैं वो अब नहीं चलने वाला। ये कहा थे कि कोई ला सजा नहीं होए, बड़ बड़ कानून बने हैं, बहुत जन ला फांसी भी होते, कई जन बोचक भी जाते, लेकिन कानून अपन जगह में सही है। और कम से कम 9 राज्य में एक हर पूरा 9 राज्य के एक पूरा अध्ययन करे के बाद एक कानून लागू किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के खास तौर से बस्तर एरिया, सरगुजा एरिया, जहाँ ये मन विदेशी फंडिंग करके ए प्रकार के चरित्र करे से आज कहीं ना कहीं घर बन के मुंह सिला गए है और बोले की स्थिति में नहीं है। अब मिमी आवत है, नरी आवत है, बोकरी आवत है, छेरी आवत है। सोचा थे कि निरीह बन के अपन काम ला करबो और धर्मांतरण के खिलौना खेल ला खेलबो। छत्तीसगढ़ में अब नहीं चलने वाला। हमन के जब सरकार आ रही से, जनता से मन के वादा रही से, कांग्रेस पार्टी वाले मन का है 370 कब लागू करबो, कब राम मंदिर बनाबो। और वो दिन कहा है घर मन के प्रवक्ता मैंने 1 साल पहली कि भारत में डबल इंजन के सरकार है, कौन रोका थे धर्मांतरण में, धर्म स्वतंत्र विधेयक लाओ, समर्थन नहीं करीस, वो दिन भी भगा करी से। बड़े शर्म के बात है। हो सकते है अमित श्रीवास्तव जी बोल दे, मैं स्वागत करो थे बात के, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता के यही अमर मन से अपेक्षा रही से, वो अपेक्षा मन खरा उतरे प्रयास करो। अमित श्रीवास्तव जी जाने माने वकील हो आप, कानून बन गए है, लेकिन जिन दूसर पक्ष है कि कांग्रेस लगातार, जिन बात गौरीशंकर श्रीवास्तव जी कहा थे कि लगातार मांग करे जाती रही कि भाई यहाँ पर धर्मांतरण के कानून आना चाहिए, कानून आ गए तो कांग्रेस साथ काबर नहीं दी। हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं। देखिए संदीप जी, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि कानून तो पहले भी रही से, और 1968 में जो उड़ीसा में जो कानून आई रहे से, जो हमारा कानून जो 68 में जो आई रही से, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट, वो तो छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में लागू रही से। पन्नालाल भैया यहाँ पर है, वो जाना थे। लेकिन अपने सरकार के पीठ ला थपथपाए बर मैं तो आपके माध्यम से गौरीशंकर मोर छोटे भाई है, पहले वाला बधाई देना चाहता हूँ। बड़े जिम्मेदारी मिले है और मुझे अब बड़ खुशी है कि हमारे साथ लगातार 10 सालों से गौरीशंकर डिबेट करते और आज अच्छे पद में आ गए हैं। मोर शुभकामना है भाई ला और आगे तरक्की करे। लेकिन मैं आप ला बताना चाहता हूँ अखिल भाई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी पहले कई बार कह चुके हैं कि आप कानून, राज्य कानून बना सका थे, लेकिन कोनो के मौलिक अधिकार के उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक कहा तो भैया। और लगातार ये भी कहे है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि अगर जबरिया प्रलोभन देके या लालच से कोनो ला भी अगर धर्म परिवर्तन हुई तो वो अवैध है, ये निश्चित तौर पे। और मैं जो आप ला कहना चाहता हूँ कि पहले भी जो कानून रही से, मैं आप ला बता दूँ कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 68 और अभी जो 26 में लाए है, हाँ, तो पुराने कानून के मुताबिक धारा 3 में कोई भी व्यक्ति या धोखे से, फ्रॉड से या धर्म परिवर्तन कराते तो अगर प्रयास भी करते तो धारा 3 के तहत और 4 के तहत मैं आप लोग बताना चाहता हूँ 20,000 रुपये जुर्माना, और जुर्माना के साथ साथ सजा, और अगर उसमें ST SC कोई है तो ओला 20,000 रुपये और 4 साल के सजा। मतलब आप समझ लो ये बात ला कि दोनों प्रावधान रही से। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि गौरीशंकर जी अगर इतना फेयर है, अगर वाकई चाहते कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, अगर सरकार अगर चाहते तो 12 साल से तो एक केंद्र में डबल इंजन के सरकार है ना। जब एक बार में मोदी जी 8 बजे आके कहते नोटबंदी हो गए, 12 बजे रात के आके कहते GST लागू हो गए, तो काबर मोर भाई ये धर्मांतरण के कानून और सख्ती बनाए बर काबर ये नहीं बना पाए। एकर नाकामी है, केंद्र में बैठे हुए हुक्मरानों के नाकामी है। एला धर्म पे राजनीति करना है, धर्म के ठेकेदारी करना है और लोगों मन के भावनाओं से खेलना है, ये मेन उद्देश्य है। पूरे भारत देश में अगर एकर से सख्त कानून कोई राज्य में हुई, उखर नाम बता दे। अमित श्रीवास्तव जी बहुत अच्छा वकील, नाम बता दो कौन राज्य में सख्त कानून है, 20 साल की सजा। मैं आप ला बताता हूँ, मैं आप ला बताता हूँ गौरीशंकर जी, 12 राज्यों में ये कानून अभी आज वर्तमान में है। 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में आके ये बाद में वापस हो गए। ठीक कहा तो भैया। और 12 राज्यों में है, लेकिन आप
सबसे सख्त कानून मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपी में धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, 6 माह से लेकर 3 साल तक के सजा और 10,000 रुपए से 1 लाख तक का जुर्माना। तो अरे सुन लो ना, अरे मैं आपला बताना चाहता हूं गौरी शंकर जी, जुर्माना ज्यादा लगाए से तो कानून सख्त नहीं हो गए। अरे मैं आपला बताना चाहता हूं मित्र, ते सुन ले पहले, धैर्य, अरे ते धैर्य तो रख। मैं तो आपला कहा था ना बड़ी विनम्रता के साथ, अगर ते फेयर है तो सरकार साफ सुथरा है तो एक दिल्ली से मोदी जी ला बताओ कि भाई धर्मांतरण होते हमन चाहतन चंगाई मन ला रोक लगाना है, आप कानून ला दो ना भाई। काबर अरे का कानून ला, आज तक मैं आपला बता समर्थन करी इसका नहीं, कौन से ऐसा दोगला है मन समर्थन थोड़ी कानून लागू हो जाए। मैं यही चीज कहना चाहता हूँ संदीप वकील जी, सरकार के काम विश्वास पैदा कर रहा है, विवाद पैदा करना नहीं है। विधानसभा से भाग के भगोड़ा बन के अगर विधायक बना, अरे हमन तो पार्टिसिपेट कर थन, हमन भाग ले थन, ये जवाब से भगते नहीं करो समर्थन, नहीं करो। सरकार नहीं है, यहाँ भाई सरकार है, इन्हें कोनो नहीं पता क्या करना है। बात कहा थे, ये बड़े बात कहा थे, ये साए सरकार नहीं है। ए मन मिस्त्री वाले मन के साथ में तगड़ा सेटिंग रंगा बिल्लक जोड़ी है, एक चोर एक लुटेरा। पूछ लेता हूँ हिम्मत सेटिंग ये कानून आने के पहले ना 2 घटना हो रही से बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं बताता हूँ। पहले तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान ले रही से और 7 राज्यों ला नोटिस भेजी से कि आप धर्मांतरण कानून लाने के पहले अपना पक्ष हमारे सुप्रीम कोर्ट में रखाओ। 7 राज्य में से छत्तीसगढ़ ने अपना पक्ष नहीं रखा। उसके बाद कानून भी लेके आ गए। उसके बाद हम 45,000 दस्तखत करके भेजे गवर्नर को कि हमारी बात सुनो, हमार पक्ष का है, हमार बात सुनो, हमार बात ना। गौरी शंकर जी बता के लगातार मीटिंग हुई, लगातार सबसे राय ली गई और जो गृह मंत्री विजय सिंह, एक मिनट इसका जो सुनने की बात होती है, एक कानूनी प्रक्रिया होती है। वो कानूनी प्रक्रिया ऐसी होती है कि कलेक्टर मीटिंग बुलाता है, उसके मिनट्स बनते हैं और मिनट्स बनकर विधानसभा में जाते हैं। वो प्रक्रिया नहीं हुई है। ये प्रक्रिया नहीं होने का मतलब है आपने हमारी बात सुनी नहीं, है ना। धर्मांतरण करने वाले ताकतों का बात नहीं सुनेंगे आप। मैं चुनौती दे रहा हूं मैं, आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं जा रहे हैं? कानून लागू सुप्रीम कोर्ट। हाँ, बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका लगी हुई है। ओहो भाई, जब आप खारिज के बता दो। चलो खारिज था, प्रीमैच्योर था, कानून बना नहीं और आप कोर्ट पहुंच गए, तो उसके लिए हम क्या करें? अरे एक मिनट, बहुत पुणे पर बात। अभी हमारी याचिका लग रही है और उसको खारिज करके दिखा देना चुनौती है। हाई कोर्ट जब गीस देख, ये मान लो कोई पीला चावल देख बोले इसका कि हाई कोर्ट जाओ, गीस ना भाई, एक समाज के मनगीन, वही धर्मांतरण करने वाले मिशनरी के जिन मन दलाली करते हो मनगीस, वहां मार खाईस। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर तमाचा खाई, कोई दिक्कत के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी के बाद हमारे साथ अग्निवेश शर्मा है रुद्रसेना से। रुद्रसेना की का रही धर्मांतरण रोके पर लगातार अपन आंदोलन करत रही थो, बोलता कि छत्तीसगढ़ में जिन धर्मांतरण रोके पर जेन भी हो ही तेन रुद्रसेना करी, तो आप मन आगे के का प्लानिंग है? कानून भी आगे है, लेकिन धर्मांतरण रोके पर जिन आपके संगठन है वो का काम करत? संगठन लोगों तक जाएगा और धर्मांतरण का जो कानून आया है, डिप्टी सीएम ने जो पास करवाया है, इससे पता था कांग्रेसियों को मिर्ची लगेगा, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के खिलाफ का कार्य करते आई है। कांग्रेस तो इस गर्त पे जा चुकी है कि हिडमा झीरम घाटी कांड कराने वाले व्यक्ति को अपना रोल मॉडल कहती है। ये बात सुनकर शहीद विद्याचरण शुक्ल स्वर्ग से रो रहे होंगे, क्योंकि बात कांग्रेस के और ये अभी मोर छोटे भाई अनुज ये कहे कि कांग्रेस मन विरोधी है। मैं आपला बताना चाहता हूँ, मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ सनातनी हिंदू। मैं आपला एक मिनट मैं आपके बात ला बड़े धैर्य से सुने हो। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि कब तक ते यहाँ धर्म के राजनीति करबे और कब तक भावनाओं से लोगों के खेल में मुलाय समझ में नहीं आए। और आप अभी कांग्रेस में आरोप लगाते थे, कांग्रेस ये करते हैं, कांग्रेस वो करते। अरे तुमन का करते हो, जनता वो जानने पर। कभी टिफिन लेके खाना चले खाए पर बैठ जाते, और अभी आप कह रहे हो अरे पार्टी। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप धर्म की ठेकेदारी करते हो और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी करते हो, तब आपकी आवाज कहां जाती है? तब हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले बड़े बात आपके ऊपर भी। हाँ, राम मंदिर को, राम को काल्पनिक बताने वाले आज की डेट में राम के मंदिर के चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। जो राम को काल्पनिक बताते, राम सेतु पे सवाल उठाते थे। आप मेरे को बताइए, मेरे हिंदू होने का और उतना ही गर्व मेरे कांग्रेसी होने का है। किसी का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
हमारा चढ़ाया हुआ चढ़ोतरी आप वहां चोरी करवाते हो और प्रधानमंत्री कार्यालय से 15 लोगों की जगह 13 लोग बनते हैं और आप उसमें लिपापोती कर रहे हो। गौरी शंकर जी, ऐसे भाई ऐसे है कि हमारी भावनाओं के साथ चिल्लाए खेलते हो और चिल्लाए चुप से रहते हो। एक मिनट मन चंदा चोरी हिंदू की परिभाषा मैं जानना चाहता हूँ गौरी जी। वाजपेयी मन। हमेशा आप नहीं मैं थोड़ा हुआ कर दे। हाँ भाई ऐसे है चंदा चोरी बहुत दिन से मन ऐसे भोपू लटका के बोला थे। हिंदू मन ला अपमानित करने वाला मन, हिंदू द्रोही मन, गौ द्रोही मन, आओ मोर साफ कहना है राहुल गांधी जन कितना चंदा दी। अरे हमन ला सिखाइए रामदोही हमारे पूछ पहले राम मंदिर काबर नहीं जाते राहुल गांधी यहाँ? अरे मोला एक चीज बताना। मैं आप ला एक चीज पूछ मैं आए हमारे सबसे बड़ा आराध्य शंकराचार्य जी के साथ क्या हुई? शंकराचार्य जी के साथ क्या हुई? मोला ये बताए गौरी शंकर, जब ये सरकार आते हमारे हिंदू मन के शंकराचार्य जी के अपमान होते। अरे करपात्री महाराज ला लाठी से पीटने वाला गौ हत्यारा मन करा ही नहीं। हिंदुओं की आस्था की बात कांग्रेस को करना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सुशील शिंदे कांग्रेस का नेता हिंदुओं को आतंकवाद कहता है, मोर जवाब नहीं, मोर दो जवाब है अमित जी, मोर दो सवाल है। पहली राहुल गांधी जी कितना चंदा दीस और राम मंदिर कब जही, एक दो जवाब। अभी हमार विषय धर्मांतरण के है, मैं जल्दी काबर के हमार विषय जिन्हें है हम ओखर से करते और एक्सपोर्टर मोल से चंदा लेते। ये चंदा चोर महन, ये भगवान राम के चढ़ात्री और चोर मन हमन से प्रश्न करने के राजनीतिक उत्तर नहीं है कर लोगों के पास। तो देखो भाई तू जवाब ला बोला धर्मांतरण के विषय आगे बढ़ना। पन्नालाल जी सवाल यहीं पे यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में जिन्हें कानून बने धर्मांतरण के, वो कानून सख्ती के बाद जिन्हें भारतीय जनता पार्टी कहा थे और भारतीय जनता पार्टी यहू बात ला कहा थे कि हम एक कानून लाए हैं, हम जिन वादा करे हैं ओला निभाएं। तो लेकिन जिन बात आप अवैध धर्मांतरण और धर्मांतरण के करत हो, तो धर्मांतरण लेके आप लोग का चिंता काबर है, कानून लेके काबर आप प्रसन्न नहीं हो, खुश नहीं हो? हमें कोई फर्क नहीं पड़ा था, पहली बात है। और दूसरी बात मैं कहता हूं कानून के कतई कठोर बना, कानून से सजा नहीं होए, सजा होते सबूत से। सबूत आपके पास है नहीं तो सजा होगी नहीं, चाहे आप जितना भी आप लेके आओ। आज तक आपको 14 से अभी तक आए हैं, अभी तक एक भी नहीं हुआ। बात है सबूत के, बनाए से कानून कुछ नहीं हो जाए कहा था। अरुण पन्नालाल जी, जज और वकील मत बने, सबूत भी रही और कानून का डंडा भी रही और बिना तेल लगे डंडा भी रही और सोझावो तेल लगे डंडा का बिना तेल लगे डंडा उखर मन ऊपर रही। जे मैंने प्रदेश में हमार मन के आदिवासी मन ला बहला फुसला के धर्मांतरण करे के काम करते, तो डंडा ये डंडा के बाद जन है आप पन्नालाल जी वो खैर डंडा गुरु है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो डंडा चला हम सहे पर तैयार हैं। मतलब आप एक चीज मैं आपसे, जन गौरी शंकर श्रीवास जी कहा थे, जन अग्निवेश करा थे और रुद्र सेना वाले हा, आप लोग डर लगते कि नहीं लगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। काबर डर लगी? नहीं, कभी नहीं लगा। अरे ईसाई ला डर लगे नहीं, ईसाई ला डर लगे नहीं। गौरी ये विदेशी चंदा के पावर बोला थे, ये विदेशी चंदा बड़े बात जिसका धर्म गुरु क्रूस पे चढ़ गया, अपनी जान दे दी, वो ईसाई समाज ने अपना डर पहले ही छोड़ दिया। एक बात और तर्क, हाँ काबर बात कानून के प्रक्रिया का चला था। जन बात करा था कि भाई ये कानून से कुछ नहीं हुए, कानून के आप बड़ा जानकार आदमी हो, बड़े बड़े केस आप हमने देखे ना, हम बड़ा करीब से, तो आप लगा लगते कानून जन शक्ति की बात करे जाते हो कतका फायदा मिली काबर की। यही सवाल जब भूपेश बघेल जी की सरकार रही से, जब एसपी लेटर लिख दे रही से, तब हो ये बात आई। फिर आपन बतायो कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में सबले अधिक चर्च बने रही से, ये तमाम बात आते। अब आगे कानून, एती पन्नालाल जी कहा थे कानून से कोई फर्क नहीं पड़े ना, हम डरने वाला नहीं, ईसाई समाज डरने वाला समाज नहीं, ये बात कहा थे। ओती गौरी शंकर श्रीवास जी कहा थे अब डर ही। आप लोग का कहना है? मैं तो एक चीज ला जाना था कि कानून तो कानून होते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है संदीप भाई कि कानून अप्लाई होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं
कि ठीक है कानून तो पहले भी रही से, क्या धर्मांतरण रुक गए रही से, और आज तो भाजपा के डबल इंजन की सरकार है, 21 राज्यों में सरकार है, क्या धर्मांतरण एमन रोक पाइन? लेकिन एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास एमन करते। मैं आपला बताना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि सुशासन की ये बात जरूर करते, लेकिन जिन प्रकार के आवेदन वाली सरकार है चलत है और ध्यान भटकाए के कोशिश है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप ठीक बोला था भैया, 25 में हर व्यक्ति ला देश में जो 145 करोड़ हिंदुस्तानी है उमन उनकर के राइट से कि कौन से धर्म को मानना है नहीं मानना है, ओकर प्रचार करना है, ये ओकर अधिकार है। लेकिन मैं आप पहले भी बता रहे हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो कही से कि मौलिक अधिकार कि आप कानून राज्य बना सकते थे, लेकिन कोनो के भी मौलिक अधिकार के हनन नहीं होना चाहिए। के बाद मैं एक बड़ा खुलासा कर देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दोनों जिन मना है कांग्रेसी मिशनरी भाई धर्मांतरण की खूब खाई मलाई। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा था, एक जवाब हो सके तो दे दो। संविधान सभा, भारत देश आजाद हुई, संविधान सभा पन्ना लाल जी बता दे पहली मोर छोटा हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले ये बात हम समझ ले कि 1950 में जब ये हमारे संविधान लागू हुई से ना, ओकर बाद जो आदिवासी समाज है उसमें 34% हिंदू हैं, आदिवासी जो। एक मिनट सुन, नहीं, एक मिनट। और उसमें 30% ईसाई थे और उसमें सिर्फ 12% जो थे ईसाई थे। अरे तो कौन तकलीफ है भाई ईसाई होना? अब बिरसा मुंडा भी ईसाई रही से, डेविड मुंडा होकर नाम रही से। हाँ, आगे बात कर। मैं आप एक बात बताना चाहता हूं संदीप भाई कि जरूरी है संतुलन के ना जबरिया धर्मांतरण हो ना स्वेच्छा की स्वतंत्रता पर पहाड़ हो। मैं आपला बताना चाहता हूं और एक और चीज आपला कहना चाहता हूं कि समाधान होना चाहिए। बात मैं श्रीवास्तव जी आपसे समझना चाहता था, कांग्रेस पार्टी जिन है एमा 7 काबर नहीं दी धर्मांतरण के विषय तो आप टाइम में आ रही से 7 काबर नहीं दी सदन में। कौन कब साथ नहीं देन विधानसभा में वो 7 काबर नहीं दी जब ये कानून आत रही से। आज गौरी शंकर प्रश्न पूछा थे, एक सरकार में जो मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, वो विपक्ष ला कब बुलाई कि हमारे धर्मांतरण के पर विधेयक बनातन आओ तुमन भी राय दो, ये बुलाए क्या? बड़े ये कोई सर्वधर्म के सम्मेलन नहीं दी से, सम्मेलन नहीं है, यही बात अच्छा है। तो फिर आप हमसे उम्मीद कैसे कर रहे हो? जब सदन के जब तक हम पढ़ेंगे नहीं उसमें क्या लिखा है, हम कैसे इनका समर्थन कर देंगे? आप ये बताइए। आज आपके चैनल में मन एक्सपोज हो गए, भारत देश में आदिवासी के प्रति करे बर काला भेजिस रिप्रेजेंटेशन करे बर जयपाल सिंह मुंडा जी ला वो कारी से ये बता दी अरुण पन्ना लाल जी, ए मन शुरू से वेटिकन के हाथ में बिके हुए है, ओकर गोद में बैठे। भारत देश में जानबूझ के ऐसे कानून बनाए इसकी बहुत प्यार से धर्मांतरण होता रहे। किसके गोद में बैठी है? अमेरिका के राष्ट्रपति के गोद में बैठी है। कॉम्प्रोमाइज सरकार हो और हमको ज्ञान देते हो, बहुत बढ़िया। अमित भैया की बात सुना, मेरी बात पे आक्रोशित हो गए थे। भैया वकील है, वो बोल रहे मुझे कानून का डर नहीं है और भैया से विनम्रता से समझा रहे। तो भैया का ये तुष्टिकरण, भैया का स्वभाव, उन्होंने बोला कानून होता है। भैया का जो स्वभाव था वो मुझे अजीब सा लगा कि भैया ने मेरे ऊपर भड़क गए। धर्म की बात आई, राम की बात आई, हिंदुत्व की बात आई, भड़क गए। लेकिन जो खुद वकील है और कानून की बात रखते हैं, वो उनको के सामने कोई कह रहा है कि कानून से मुझे डर नहीं है। देखिए, पहली बात तो मेरे अनुज है ना, बहुत मेरे से उम्र में छोटे हैं, तो मेरे अनुज है। मैं कोई भड़का नहीं, ये डिबेट का एक पार्ट है। पहली चीज तो आप उसको अन्यथा ना ले, पहली बात। दूसरा, आपने कहा जब राम की बात होती है, हिंदू धर्म की बात होती है तो मैं गुस्सा हो जाता हूं साहब, बहुत गुस्सा होता हूं। मेरे को पीड़ा होती है जब मेरे को यह पता लगता है कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी हो रही है। आपके लोग और जब राम तंबू में जब कांग्रेस क्या कर रही थी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इतना चंदा का अगर फिकर है, चंदा कितना दिया? मंदिर जाओ ना भाई, जाओ ना भाई। कांग्रेस का राम मंदिर के लिए आंदोलन बताइए। आपका नेता क्यों नहीं जा रहा है? मेरे सोशल मीडिया में आप जाइए, आपको 2 बार प्रभु श्री राम का, पर 2 बार मैं आपको दिखूंगा सोशल मीडिया में प्रभु श्री राम का वो करना, दर्शन करके आ चुका है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, इनकी पार्टी के नेता क्यों नहीं जाते हैं? क्यों मुंह छुपा रहे हैं? ऐसा क्या कुकर्म कर लिए हैं? और मैं बात क्यों नहीं माने? सुनिए, 10 सेकंड। कल अरुण पन्ना लाल जी गिरफ्तार होंगे तो अमित श्रीवास्तव उनका केस लड़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं? मैं एक जवाब दे दूं। कल गौरी शंकर भी भगवान ना करे अंदर होंगे तो मैं ही इनका केस लड़ूंगा।
दो बात हो गई। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी यहाँ कह रहे हैं कि यदि पन्ना लाल जी के भी यदि केस आई तो मैं ही लड़ूं और गौरी शंकर जी की भी केस आई तो मैं ही लड़ूं। तो आप पन्ना लाल जी पन्ना लाल पे कोई केस नहीं लगा, ये बात ना समझ लो। पन्ना लाल पे कोई केस नहीं लगे। जवाब नहीं हुए, जवाब नहीं। रुकना भाई, मोर जवाब नहीं हुए। कारण कि मैं कानून से नहीं डरता हूं, मैं अपराध से डरता हूं। और मैं अपराध करो नहीं तो मतलब कहां के ते अंदर करबे, कहां से गिरफ्तार कर। और यही बात मोर पूर्ण समाज के है। समाज हमारा अपराध करे नहीं। पन्ना लाल जी एक हाँ, मोर थोड़ा आपत्ति है भैया, अभी आप जो कहो मोर आपत्ति है। कानून से डरे क्या आवश्यकता नहीं, लेकिन कानून के सम्मान करे क्या आवश्यकता है। बहुत बड़े बात, कानून के सम्मान सब ला करना चाहिए। ये बहुत बड़े बात अमित श्रीवास्तव जी करे। ये बड़े बात अमित श्रीवास्तव जी करे। पन्ना लाल जी, एक सवाल बार बार आते कि रायपुर शहर में पहली तो हम जंगल के बाद सुनन कि वहां धर्मांतरण हुए थे। लगातार जिन हिंदू संगठन है वो आप मन के ऊपर आरोप लगाते कि देवेंद्र नगर में हुआ थे, यहाँ हुआ थे, यहाँ चंगाई सभा हुआ थे। वस्तुतः का हुआ थे, आपके क्या कहना, आपके भी पक्ष जानना जरूरी है। हम ये नहीं कहतन कि आपको कोई आरोप लगान, हम ये जानना चाहतन कि वास्तव में वहाँ जिन आरोप लगा थे वो कतक सच्चाई है। डबल इंजन सरकार की नाकामी है। अच्छा, ये बढ़ा दी, पहले 1 बोरा रही से, और आजकल ना 1-2 बोरा में कुछ नहीं हुए। मोदी जी तो 35 बोरा देवत है, फिर काहे के तकलीफ हो गए भैया अपन ना। अच्छा, तर्क के बात में करूं, जो सबसे बड़ी पहले है, आप विदेशी फंडिंग का आरोप लगाते हो, आज तक आप उस पर जांच करके पकड़ते क्यों नहीं, एक बात। और दूसरा बात, धर्मांतरण कानून का मैं बात कर रहा हूं, मैं डिटेल्स में जा नहीं सकता क्योंकि मेरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। पर एक बात मैं कहता हूं कि उस कानून में जो झूठी रिपोर्ट लिखाएगा उसके ऊपर कोई कार्रवाई का प्रावधान है कि नहीं है। गौरीशंकर जी, बड़े बात है कि झूठा यदि आरोप लगा दे जाते तो उनमें कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये देखो ऐसा है, कई बार बलात्कारी रेपिस्ट बहुत जन सबूत के अभाव में बचे के प्रयास करते, बच भी जाते। मोर साहब कहना है, अभी अरुण पन्नालाल जी का बोलिस, हमार धर्म बहुत व्यापक है, बहुत महान है। मैं चुनौती देवत हूँ, आप रायपुर में एक सभा आयोजन करो और लिखो हमें कि जैन जन हमारे धर्म में आना चाहते हो, मैं स्वागत करत हूँ और वही बपतिस्मा कर हूँ, वहीं आज हालेलुया करा हूँ और आज कतेक हिंदू में नहीं अगर आंकड़ा में सार्वजनिक करूँ, करके बता दो। आपके धर्म अतेक व्यापक है तो मैं चुनौती दे के बता दूँ, आप मन के कोई भी कतेक भी बलजिंदर पास्टर हो, चाहे कोई भी पाल दिनाकरण हो, और भारत देश में जहाँ जहाँ है सब लोग बुला लो, आप पता चल जाए कतेक पानी में हो दूध का। बड़े बात, बहुत बड़ा। मोदी सरकार जो एक सरकार है, डबल इंजन की सरकार, ये बोलते हैं 1 टैक्स 1 इलेक्शन, 1 इलेक्शन 1 टैक्स। तो मैं आप लोग कहना चाहता हूँ, अत्येक बड़ विषय है जो ये मानते कि धर्मांतरण होते पूरे देश में होते। तो मैं आप लोग एक और चीज कहना चाहता हूँ कि जब अत्येक बड़ा मामला है, फिर से पीरा हो गया, धीरे से बोली से, लेकिन वो फिर मैं आप लोग एक मिनट, मैं आप लोग एक और चीज कहना चाहता हूँ। तो अच्छा, ये तो ठीक बोला थे, 2 जी इसमें ज्ञान, मोदी जी और ट्रंप 2 जी इसमें एक ज्ञान, ठीक बोला थे, एक्सट्रीम फाइल है, ठीक बात करा थे। मैं आप लोग एक और चीज कहना चाहता हूँ कि जब इतने बड़ा विषय है तो काबर पूरे देश में मोदी जी कानून नहीं ला दे और सख्ती के। और मैं आप लोग बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कोई भी अगर धर्मांतरण कराते, जबरिया धर्मांतरण कराते, कांग्रेस के आपके लोकप्रिय चैनल में अमित श्रीवास्तव बोला थे, मुख्य प्रवक्ता होने के नाते, बोला सख्त और कठोर से कठोर सजा होना चाहिए, लेकिन इस विषय पे राजनीति नहीं होना चाहिए। भैया बोला थे कार्रवाई करबो करके, अपन विधायक के ऊपर पहले कार्रवाई करो। 2 मॉडल मालत माना थे विधायक ऊपर अटल श्रीवास्तव, वो तो अलग विषय हो गया। अभी धर्मांतरण कार्रवाई करना है ना, कोई गौर मत करो अमित श्रीवास्तव जी। वो का लहरे मैडम है तुम्हारे विधायक बिलाईगढ़ के ऊपर कार्रवाई कर दो। जैन तुम्हारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मन ला धता बता के एक पास्टर ला बोल दी कि ओखर आशीर्वाद से मैं जीते हूँ, ओखर पर कार्रवाई करके बता दो। आपके केंद्रीय मंत्री ओपन बोलते हैं मैं बीफ खाता हूँ, आप उसको मंत्रिमंडल में रखे हो। आपका अरे दूसरा पद है क्या, वो भारत के मंत्री नहीं है केंद्रीय? अरे क्या धर्म स्वतंत्र विधेयक यहाँ है? भाजपा जो है वो बीफ एक्सपोर्टर से चंदा लेते और यहाँ पर गौ माता चिल्लाते। अरे दोहरा चरित्र जनता समझ गए। करेंगे तो जलन होगा, यही कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। गौ माता की बात करेंगे जलन होगा, राम की बात करेंगे जलन होगा, और जहां धर्मांतरण की बात करेंगे जलन होगा, क्योंकि इनका उद्देश्य। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे दिल में राम है और मैं तो भांचा राम के प्रदेश में रहता हूं।
लेकिन मैं उस पर राजनीति नहीं करता, मेरा वास्ता का विषय है। विषय में मुंह में हाँ ठीक मुंह में राम बगल में छुरा, धर्मांतरण कराऊंगा पूरा, यही दोनों। मैं जवाब दे लूं। मैं विश्वास करता हूं मेरे राज्य प्रभु श्री राम पे, और भाजपा विश्वास करती है नातू राम पे। मुंह में राम बगल में छुरा, पूरा साथ दूंगा पूरा। राम पे विश्वास करने वाले दोनों रंगा बिल्ला, एक चोर एक लुटेरा। कहना नहीं चाह रहा था, आप खुद ही कह दिए रंगा बिल्ला। गौरी शंकर जी आपके बड़े नेता है, रंगा बिल्ला मत बोलो। आधा तेरा आधा मेरा, धर्मांतरण के जब के दलाल। शुरू से हिंदुओं को अलग करने का बात है, रुद्र सेना सिर्फ यही बोलती है संस्कृति सबकी एक, चिरंतन पुरखे जिनके हिंदू है। पन्नालाल जी विषय वहीं पे है कि धर्मांतरण जने है ओला विषय ला लेके जब हम लगातार चर्चा करत हन, कानून के भी हमार चर्चा हुआ थे। सवाल यहाँ पे यही आते कि भाई आखिर आरोप काबर लगते ईसाई समाज पे। ईसाई समाज अपन स्पष्टीकरण काबर नहीं दे कि हम धर्मांतरण से नहीं, भाई जिन स्वेच्छा से आते वो हमारे साथ आते। और जिन बात वो कही से गौरी शंकर श्रीवास जी कि बड़े बड़े जिन उससे संत जुड़े हुए होकर से ओला बुला के देख लिया जाए, तो ये चैलेंज जिन है गदर के मंच में गौरी शंकर श्रीवास करत है। भैया ये तो बहुत बाद में देवत है न्योता, ये न्योता मैं बहुत पहले 10 बार दे चुके हूँ। मोर चर्च के 6 दरवाजा सुन ले भाई, तो दरवाजा खुले है। आप ना आओ, अपन पंडित मतलब प्रचार करो, जता तोर पीछे जाते एक बोरी चावल दे, 2 लेक जा, एक भी नहीं निकले। ये बात सुन ले। अच्छा, दूसरा बात, और कम समय फटाफट जो यूपी में जो कानून आया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है, आज उसको 2 महीना हो गया है, कि जहां आप एक भी सजा नहीं दिला पाए इस कानून में, तो ऐसे कानून की क्या जरूरत है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार में दम होता तो जवाब देती। जवाब देने से क्यों भाग रही है? 3 नोटिस उनको मिल चुकी हैं, 4 पिटीशन लगी हुई है, एक में भी जवाब नहीं दे रही है सरकार। पे चर्चा हम हाउ करत रहे, बहुत समय के भी अपन एक बाध्यता रही थे, लेकिन अपने ही लोग अपने घरों को न फूक दें। सुन ले इतनी बात, जरा जागते रहो, और देखा ही शमन को हराम मुद्दतों के बाद सूखे न कोई पात, जरा जागते रहो। हम सब ले जागेल पड़ी, पन्नालाल जी ले जागेल पड़ी, गौरी शंकर जी ले जागेल पड़ी, हमें श्रीवास्तव जी जागेल पड़ी, अग्निवेश ले भी जागेल पड़ी, महू ले जागेल पड़ी। तब हम अपन छत्तीसगढ़ ला जेन शांति के टापू जे लग कहे जाते ओला हम बचा पाबो, ओकर रक्षा कर पाबो। सबकी ये जिम्मेदारी। आप देखा रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के। दुआ